अक्सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, लेकिन हमें ये बात क्यों नहीं समझ आती है। जब तक कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, हमें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती है कि जो सच में जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। आइए इस कहानी से समझते हैं। बुद्ध भगवान के समय की बात है। एक युवक बड़ा दुखी था और निराश था अपने जीवन से। वह बुद्ध भगवान को कहा कि मेरे साथ जो भी होता है बहुत बुरा होता है। जैसे मैंने जीवन में न जाने कितने पाप कर दिए हैं, मैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी और निराश हूँ। कृपया कुछ समाधान दे। बुद्ध भगवान एक कहानी उसे सुनाते हैं। वह कहते हैं कि एक समय की बात है, समुद्र किनारे से एक केकड़ा जा रहा था और वह बहुत मस्त अपनी मस्ती में खुशी से झूमते हुए जा रहा था और अपने पैरों के निशान देखते हुए जा रहा था और बहुत खुश था। थोड़ी देर में बहुत बड़ा समुद्र में तूफान आया और एक बड़ी लहर उसके पैरों के निशान को मिटाते हुए आगे बढ़ गई। तो जैसे ही लहर पीछे आई तो केकड़ा बड़ा दुखी और निराश होकर कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तो तुमने मेरे पैरों के निशान मिटा दिए। उसी वक्त लहर कहती है, उस तरफ देखो, देखो कितने मछुआरे आ रहे हैं। मछुआरे पैरों के निशान देखकर भाप जाते हैं कि कोई जीव चल रहा है और दूसरा पीछे कई केकड़े को मछुआरे पकड़कर ले गए। मैंने यह सोचकर अपने मित्र की जीव रक्षा की, अपने मित्र की जान बचाई है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वह मछुआरे तुम्हें ले जाते और आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होता। इस तरह वह लहर केकड़े को बताती है। केकड़ा थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है कि अगर आज लहर नहीं होती तो सच में मेरा जीवन का अंतिम दिन होता और मैं इस वक्त जिंदा नहीं होता। तो इस तरह वो केकड़ा लहर को आभार प्रकट करता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मेरा जीवन का ये आज अंतिम दिन होता। केकड़ा यह भी उसे बताता है कि हमारे लिए जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर हम बुराई में भी कुछ समय रुक कर अच्छाई देख लें तो हजार तरह के दुख, चिंता, विषाद समाप्त हो जाए। तो यह कहानी बुद्ध भगवान उस युवक को समझाते हैं। तो इसी तरह वह युवक भी बहुत भगवान को कृतज्ञ अनुभव करता है। तो उसके दिल में भी एक प्रज्ञा का भाव जन्म लेता है कि सच में हमारे लिए जो होता है। वह अपने जीवन के पास में जाकर सोच विचार करता है कि फिर उसका नज़रिया अपने जीवन को देखने के लिए पलट जाता है और कहता है, सच में जैसे जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही हर जीवन की घटना के दो पहलू हैं। एक वो जो हमारा नज़रिया है, एक वो जो अस्तित्व हमारे साथ कर रहा है। कि सच में अस्तित्व के गर्भ में कुछ न कुछ ऐसा छिपा है जो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये बात अगर हमारे जहन में बैठ जाए या हम इसको समझ जाएं, तो सच में हमारे जीवन के असंख्य निराशा, दुख, चिंता, विषाद सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन एक सीधी लाइन की तरह हो गई तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। आप सब ने हार्ट लाइन देखी होगी। हार्ट लाइन ऐसे 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 चलती है। अगर वो इस तरह स्ट्रेट लाइन चलने लग गई तो हम डेड हो जाएंगे। तो वैसे ही जीवन भी है। अगर जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होंगे और जीवन एक सीधी लाइन की तरह होंगी तो हम जीते हुए भी मुर्दा जीवन ही जिएंगे। कुछ न कुछ अस्तित्व ने ऐसा प्रोजेक्शन, ऐसा जीवन निर्माण कर रखा है कि हमें हर चीज़ का अनुभव ज़रूरी है। सुख का भी, दुख का भी, हंसने का भी, रोने का भी, खुशियों का भी। तो हजार तरह की तमाम समस्याओं में हम अपने जीवन को उस नज़रिए से देखें जहाँ हम दुखी, चिंता, निराश ना हों। जब भी हम किसी चीज़ पे ओपिनियन फॉर्म करते हैं या कोई भी धारणा बनाते हैं, उसको बार बार टटोलें कि क्या यह सही है। अगर आप उसका एनालिसिस करना सीख जाएं या उस पर ऊपर क्वेश्चन मार्क करना हम सीख जाएं कि क्या सच में मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। एक दफ़े भी अगर आपने ये करने की हैबिट बना ली तो हम बहुत कोई पकड़ के जकड़ के कोई धारणा को अपने मन में नहीं बिठाएंगे कि हमारे साथ अक्सर बुरा ही होता है। अगर ये धारणा आपके मन में बैठ गई तो हम सच में जीवन में बहुत दुखी, निराश होंगे और इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि जीवन में हमें सोचने और समझने का समय ही नहीं मिलता। ले फ्रेंड्स, आपके जीवन में भी जो हो रहा है उसको समझें, टटोलें और देखें
और देखें कि क्या सच में जो मैं इसके प्रति सोच रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, क्या वह सही है। अगर उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाए, थोड़ा भी आपने क्वेश्चन मार्क रख दिया, तो आपको जीवन में उस समझ तक, उस नज़रिए तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और अक्सर हमारे साथ जो भी, चाहे बुरा ही क्यों नहीं हो रहा है, उसमें भी कुछ अच्छा छिपा है। वह बुराई हमें सिखाने के लिए, हमारी प्रज्ञा डेवलप करने के लिए हमारे सामने आई है। हर दुख तकलीफ़ों से बाहर निकलना और हर चीज़ों को गहराई से समझना ही उस परिस्थिति, उस विचार, उस दुर्घटना का अंतिम समय होता है। अपने जीवन के प्रति कोई गहरी धारणा बना लेने से पहले उसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क लगाइए। क्या जो मैं सोच रहा हूँ, क्या सच में ऐसा ही है? अगर जब उसका जवाब मिल जाए तो समझ जाना आप उस चिंता, परेशानी से बाहर निकल चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आज की कहानी में कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।